हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये 2021 से लागू हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स एनटीए ये करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में जितना भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 54 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर ये बनेगा, मतलब एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो CUCET जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, UG PG RP सभी प्रोग्राम का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। बस सर 18 यूनिवर्सिटीज़ इसका अंडर में होता है। 2021 में हुआ था, बट फ्रेंड 2021 में होगा या नहीं, इसके बारे में आपको बहुत सारे मन में आपके डाउट होंगे। तो यहाँ पर हम बोले तो फ्रेंड्स सिलेबस कुछ चेंजेस नहीं होगा शायद, जैसे कि आपको एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा जो कि एनटीए में बोला गया है। एनटीए भी ये होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, और आपका जो जनरल टेस्ट ये एनटीए में भी होगा और CUCET में भी ऑलरेडी हो रहा था। तो सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको दिया गया है कॉमन टेस्ट फॉर द एडमिशन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द 2021। तो ये 2021 से ही लागू हो जाएगा। यहाँ पर आपको बोला है कि देखिए इन ए मूव इंटेंडेड टू एंड द टेनिस ऑफ द क्वार्टर मार्क्स बेस्ड ऑन द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा था उसके मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे मतलब कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा था। बट फ्रेंड्स 2021 से ऐसा नहीं होगा, आपको एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि फ्रेंड्स एनटीए करवाएगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर आपको बोला कि देखिए दी गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 7 मेंबर कमिटी। तो गवर्नमेंट 7 मेंबर कमिटी यहाँ पर बोला है कि देखिए टू रिकमेंड द मोडालिटीज फॉर द हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया है फॉर द एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट विल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 2021 एंड 2022 एकेडमिक सेशन। तो ये 2021 से ये शुरू हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो केवल यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बोला गया है, यूजी प्रोग्राम के लिए बोला गया है फ्रेंड्स। बट यहाँ पर पीजी का कुछ मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होंगे कि जो CUCET एंट्रेंस, जो CUCET एंट्रेंस है पीजी एंड द यूजी सभी का यहाँ पर एग्जाम करवाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट का। तो पीजी का यहाँ पर हम बोले तो फ्रेंड्स शायद मतलब इस बार जो एनटीए जो कर रहा है यूजी के लिए, जो यहाँ पर करने के लिए एक न्यूज़ आ रहा है, तो पीजी के लिए शायद ये एनटीए भी करेगा आगे। तो यहाँ पर हम कुछ बोल नहीं सकते। बट मैं देखिए आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के हिसाब से देखें तो CUCET के अंडर में जो एग्ज़ाम हो रहा था सभी एग्ज़ाम के लिए आपको कॉमन जो जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट जो ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था और आपका कंसर्न सब्जेक्ट का आ रहा था। तो यहाँ पर एनटीए में कुछ मतलब दूसरा बोला गया है नहीं, मतलब कुछ अलग से नहीं बोला गया। आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर भी बोला गया है एनटीए के हिसाब से। फिर देखिए द कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट to be conducted by the national testing agency will be mandatory for the admission to all the central university। तो all the central universities के लिए ये mandatory हो गया है। This is going to be implemented from the 2021 and 2022 session for the central universities। तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये लागू हो जाएगा। अमित खरे जो कि सेक्रेटरी ऑफ द हायर एजुकेशन के लिए है, सेट द देयर विल बी जनरल टेस्ट। तो ऑलरेडी यहाँ पर जनरल टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जनरल टेस्ट एज वेल एज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट ऑन द वन एग्जाम। तो आपको एक ही एग्जाम देना होगा जो कि जनरल टेस्ट होगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला है कि देखिए कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। तो CUCET में ऑफलाइन में हो रहा था, तो एनटीए जो करवाएगा ये ऑनलाइन में होगा। तो कुछ यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से देखो तो अपने कुछ चेंजेस ही नहीं है। जनरल टेस्ट ऑलरेडी हो रहा था CUCET में और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट दिए गए। UGC चेयरपर्सन जो कि है DP सिंह सेट द कमिटी टू एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन ए मंथ। तो ये 1 मंथ में ये सबमिट हो जाएगा। ऑफिशियली ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेट द इट वुड बी ए गिफ्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू द यूनिवर्सिटी टू एनरोल द एस्पायरेंट with the aptitude for a course as well as the and also eliminate the needs to appear in the multiple admission and the entrance exam। तो बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे कि अलग अलग से एग्जाम कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब पैसा भी यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा था, जो एंट्रेंस के लिए जो लगता है फीस। द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू बी सेटअप फॉर द टेस्ट वुड बी ऑल्सो एंश्योर दैट द मोर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। तो यहाँ पर मिनिमम मतलब एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर दिया है कि देखिए
एट द प्रेजेंट एनी अनरिजर्व कैंडिडेट्स विद 90% इन द बेस्ट फॉर क्लास 12। तो यहाँ पर 90% एक स्टूडेंट्स लाया है, बट में देखिए बोर्ड एग्जाम कैन नॉट सिक्योर ए सीट। तो 90% एक स्टूडेंट लाया तो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स कॉमन टेस्ट यहाँ पर नहीं पास होगा तो वो आपके पास जितना भी परसेंट है यहाँ पर कुछ वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, बट इवन कैंडिडेट्स विद 60% एबल टू सीट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड द पॉसिबल क्वालिफाई फॉर द एडमिशन। तो आप यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस यहाँ पर पास होते हैं तो यहाँ पर आपका क्वालिफाई हो गया, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बोला गया, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट दिए गए। टाइपिकली हाइजर स्कोरिंग साइंस एंड द स्ट्रीम स्टूडेंट्स एट द आउट ऑफ एस्पायरेंट इन द सोशल साइंस सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑन द क्लास 12 बोर्ड मार्क्स। तो बहुत सारे ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी ये होंगे कि 12 का जो मार्क्स हिसाब से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोर्स यहाँ पर बोला गया है, ऑल द एस्पिरेंट्स विल बी अपियर टू कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि बोला गया कंपेरिजिंग ऑफ द वर्बल रहेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगा एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो सब्जेक्ट आप जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो हम आपको डिटेल में बता देंगे जो कि रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एच फॉर द यूसी एच ऑफ द जून 2020 देयर आर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो टोटल यहाँ पर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अंडर में यहाँ पर आ जाएगा, जो कि एनटीए करवाएगा सभी एग्जाम, जो कि 2021 से ही ये शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया पर हम आपको बता दें। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो सिलेबस क्या क्या रहेगा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट फॉर ऑल। तो ये सभी के लिए मैंडेटरी है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम द 2020 एंड 2022 के लिए है। बट में देखिए यहाँ पर केवल यूजी प्रोग्राम के लिए बोला गया है। यूजी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो पीजी का यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। बट में देखिए यहाँ पर कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस सेम ही होगा, जो एनटीए करवाएगा या फिर सीयूसीएड करवाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आई थिंक ये सेम ही होगा, बट यहाँ पर सिलेबस का कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मतलब अलग अलग कुछ सिलेबस नहीं किया गया है। हम यहाँ पर बात करें तो पीजी का, तो पीजी का के लिए यहाँ पर बोला नहीं गया है कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्टीट्यूड जो कि वर्बल रहेगा, क्वांटिटेटिव रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स आता है एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। फिर देखिए लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर रहेगा। और फिर देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट इज ए मैंडेटरी फॉर द ऑल द एस्पिरेंट। तो यहाँ पर सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर मैंडेटरी बोला गया है। एस्पिरेंट विल बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ द देयर चॉइस। तो आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर फिर देखिए फॉर्मेट जो बोला गया है एप्टीट्यूड एंड द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोला गया है, तो आपको एप्टीट्यूड देना पड़ेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोला गया है। 7 कमिटी जो है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर सेटअप बाय द यूजीसी। तो यहाँ पर यूजीसी यहाँ पर सभी सेटअप क्या है। तो यह हो गया अपना सिलेबस के हिसाब से हम आपको बोल दिया है। बट मैं यहाँ पर बात करें तो CUCT 2021 के लिए होगा या नहीं, तो ये होगा या नहीं आपको कुछ मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स। बट में देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना ही है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। और फिर देखिए आपको जो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम आपको ऑलरेडी बोल दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश आता है एप्टीट्यूड में, मतलब जो जनरल एबिलिटी में इंग्लिश आता है, आपका जीके आएगा और देखिए रीजनिंग आएगा, और तो ये सब कुछ आ जाएगा जो कि 50 मार्क्स रहेगा। जो कि हम बीएड का बात करें तो बीएड के लिए ये 50 मार्क्स रहता है। और देखिए और 50 मार्क्स जो आपका आप टीचर बनना चाहते हो, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आपको 50 मार्क्स यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स सिलेबस के हिसाब से हम आपको बोल दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।